आनन्दधामनिषिते करसे द्वितीये तस्मिन् पदे मम चित्तमगोचरेति यत्तद्व्रजस्थितिदृशां सुहृदां कुमार तीनामधीनमिव गोचरतां वैति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं ज्वलन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्। इसके लिए काम करे, ऐसा वो काम करना कर देगा शुरू, तो करते करते आगाड़ी चल करके और उसका ये देहाध्यास कम हो जाएगा। आगाड़ी चलकर उसका देहाध्यास कम होगा जब जिसके मन में सेवा करने का भाव अधिक होगा, तो अधिक सेवा करते करते उसके जो दूसरे आदमियों को जो सुख मिलता है सेवा करने से, उस सुख की तरफ दृष्टि अधिक हो जाती है। दूसरे के सुख में सुखी होने की वो भावना अधिक हो जाती है, तो स्थूल शरीर का अभिमान उसका कम हो जाता है। और स्थूल शरीर के अध्यास कम होने पर उसकी पहचान क्या होगी कि क्रिया करने में इतना मन नहीं लगेगा जितना मन चिंतन करने में, भजन करने में, भगवान को याद करने में, ऐसे चित्त का ज्यादा प्रवाह होगा चिंतन करने का। और स्थूल शरीर की प्रधानता होने पर काम करने की मन में ज्यादा आवेगी। कई तल बैठे अब काम करो, भजन ध्यान करता, नित्य कर्म करता, अब हो गया, अब चलो करो कुछ न कुछ, ऐसी मन में अधिक आवेगी, तो स्थूल शरीर की प्रधानता है। और काम करते करते या छोड़ो, अब तो चिंतन करो, और चिंतन में लग जाए तो 10 घंटा बैठा रहो, बोले मन हटे ही नहीं, चिंतन में लगे, चिंतन होता ही रहना चाहिए मेरा। इसकी जब प्रधानता होती है तो समझना चाहिए कि स्थूल शरीर की प्रधानता कम हो गई और सूक्ष्म शरीर की प्रधानता अब हुई है। अब सूक्ष्म शरीर में मैंपन दृढ़ता से है, और वो चिंतन की आसक्ति है, वो भी राग चिंतन करने करते करते चिंतन के बीच में उतना रस न आकर के, राग न रह करके और स्थिरता की तरफ चित्त खिंचाव होगा कि चिंतन न होकर परमात्मा में अटल लग जाए, ना तो नींद आवे ना कोई फुरना हो, अटल भगवान में मेरा मन लगा रहे और उस समाधि में ही रहने का मन करे और स्थिरता उसकी पैदा हो जाए, चिंतन मिट करके स्थिरता पैदा हो जाए, ऐसी स्थिरता उसी में निरंतर रहने का मन करता है, आकर्षण होता है। तो समझना चाहिए कि कारण शरीर की प्रधानता है, स्थूल और सूक्ष्म के प्रधानता का जो भाव था वो मिट गया, हट गया, अब कारण शरीर की प्रधानता रही है। तो कारण शरीर की प्रधानता है वो होता है समाधि में सुख, स्थिरता में सुख, उसमें आनंद होता है। और उससे ऊंचा उठेगा तो स्थिरता है, उस स्थिरता में रस नहीं आएगा, किंतु स्थिरता जिससे प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश में स्थिरता दिखती है, जिस ज्ञान के अंतर्गत स्थिरता और चंचलता दोनों प्रतीत होती है, उसमें स्वतः स्थिति होने पर वो स्थिरता का रस नहीं आएगा, परंतु स्थिरता की शांति बनी रहेगी। स्थिरता भंग नहीं होगी, परंतु स्थिरता में आकर्षण नहीं होगा। स्वतः तब समझना चाहिए कि अब तीनों देहों से, तीनों गुणों से अतीत हुआ। फिर क्रिया की प्रधानता हो जाए तो वही आनंद, चिंतन की प्रधानता हो तो वही आनंद, स्थिरता की प्रधानता हो तो वही आनंद। इनमें किसी एक के प्रति विशेष साधक का आकर्षण नहीं होगा, ना तो काम करने पर आकर्षण होगा, ना चिंतन पर आकर्षण होगा, ना समाधि पर आकर्षण होगा, किसी पर खिंचाव नहीं होगा। भक्त पर जो आ जाएगा वो ही निर्लिप्तता से होगा, निर्लेप होकर क्रिया करेगा, भले मशीन की तरह क्रिया करे, कोई आग्रह नहीं, और क्रिया वो छूटते ही वही शांति से बैठा है, उसमें कभी ऐसा नहीं कि वो कुछ न कुछ करे, ये आग्रह नहीं रहेगा, और करे तो ये आग्रह नहीं रहेगा कि क्रिया को छोड़ो। नैव तस्य कृतेन अर्थः, नैव तस्य कृतेन अर्थः, ना कृते नहीं है कस्तन, न तो करने से कोई मतलब रहेगा और न करने से कोई मतलब रहेगा। वो करने के बीच में समाधि तक ही करना ही है, क्रिया करना, चिंतन करना और समाधि करना सब करना ही करना है।
समाधि से कोई प्रयोजन नहीं, क्रिया से प्रयोजन नहीं, चिंतन से कोई प्रयोजन नहीं। उसके द्वारा क्रिया होती है, वो आदर्श क्रिया होती है, स्वतः स्वाभाविक, जिनके क्रियाओं से शास्त्र बनते हैं, शास्त्र बनते हैं, दुनिया का आदर्श होता है। इस वास्ते यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना स यद प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उसे किसी में आग्रह नहीं, इस वास्ते उसका आदर्श आचरण मात्र दुनिया के लिए, जो जो वो आचरण करता है वैसे लोग आचरण करते हैं, और वो जिसको प्रमाणित कर देता है कि ये बात ठीक है, उसको लोग मानने लग जाते हैं। स्वतः स्वाभाविक लोगों पर असर पड़ता है, और जितनी जितनी क्रियाओं से उपरति होगी स्वाभाविक, क्रिया छोड़ना नहीं, क्रिया छोड़ने से होता है आलस, जो तमोगुण है, पतन करने वाला है, उससे क्रिया करने में आसक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की है, वो रजोगुण है। और छोड़ने का मन करता है, नींद में, आलस में, निकम्बापन में समय जाता है, अथवा ताश चौपड़ में, सिनेमा में, हांसी दिल्लगी में, बीड़ी सिगरेट में, नशा पता करने में समय जाता है, और काम करने का मन नहीं करता है, वो असली नरकों का रास्ता है, तमोगुणी है, अधो गच्छन्ति तामसा। इस वास्ते निठल्ला रहता और काम करने का मन नहीं करता, तो वो हरामीपन है, वो कमकसपना है, वो कामचोर आदमी है, वो शरीर से खटना नहीं चाहता है, इस वास्ते हाड मांस का दास है, शरीर की प्रधानता नहीं है, शरीर से भी नीची प्रधानता, क्या कहते है वो, बहुत ही ज्यादा जड़ता है उसमें। इस वास्ते ऐसी भाव है जो वो तो बड़ा पतन करने वाला, परंतु क्रिया करता है, क्रिया करते हुए चिंतन होता रहता है, क्रिया करते हुए भाव मेरा बढ़ना चाहिए, भगवान में मेरा प्रेम होना चाहिए, ये भाव उसके स्वतः रहेगा तब ऊंचा बढ़ेगा। तो वो निरर्थक नहीं खोता समय, वो प्रमाद में समय नहीं खोता, प्रमाद तो दूर रहा, आसक्ति में भी, स्वार्थ में भी समय नहीं खोता। साधक की एक ऐसी अवस्था होती है कि स्वार्थ भाव उसका कम होता है, लोभ कम होता है, आसक्ति कम होती है, विषयों में आसक्ति कम होती है, और फिर भी काम करना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, ऐसी एक अवस्था होती है। तो उस अवस्था में साथ में विवेक और विशेष विचार न रहने से उसके साथ में एक भूल रहती है, शरीर के आराम की। दिखता है कि मेरा साधन करने में मन ज्यादा है, परंतु शरीर में आराम उसको साथ पकड़ता है, तो उधर तो सात्विकता है, इधर तामसपना है, ये दोनों साथ रहता है साधक। उसकी पहचान क्या होगी कि जब एकांत समय अधिक मिलेगा तो निद्रा अधिक बढ़ जाएगी, नींद और आलस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो समझना चाहिए कि मैं जो एकांत में चार भजन करना चाहता हूँ वो शुद्ध नियत नहीं है, किंतु शरीर के आराम की इच्छा भी साथ में है। इस वास्ते मिश्रित इच्छा है एकांत की, काम करना नहीं चाहता परंतु साथ में तमोगुण मिला हुआ है। उस तमोगुण को दूर करने के लिए जहां तक बने साधक को सब काम छोड़ करके साधन में जल्दी जल्दी नहीं लगना चाहिए, अपने जिम्मेवारी का काम जरूर रखना चाहिए साथ में, जिससे भी तमोगुण उसको न घेरे। और एकांत में नींद न बढ़ करके भजन बढ़ जाए, और एकांत में नींद कम हो जाए। काम करते हुए भजन ध्यान करते थे, उससे नींद अधिक आती थी, अब एकांत में ज्यादा मिल गया समय, तो अब नींद उतने से भी कम हो गई, तो उसको एकांत का समय बढ़ाना चाहिए। उसका स्थूल शरीर का अध्यास मिटा है, इस वास्ते वो एकांत का समय बढ़ाना चाहिए। कहीं संसार की फुरना ज्यादा हो अथवा नींद ज्यादा हो, आलस्य प्रमाद ज्यादा हो, तो उस आदमी को एकांत का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए। एकांत का सेवन वो ऐसी चीज है, काम छोड़कर एकांत लगना वो ऐसी चीज है कि जो आपके भीतर चीज होगी उसको बढ़ा देगा। जैसे दूध होता है तो निरोग के पुष्टि करता है, और रोगी के रोग का साथ देकर रोग को बढ़ा देता है। इसी तरह से एकांत है, सात्विक पुरुष का तो भजन बढ़ाएगा, राजसी पुरुषों को संकल्प और मनोराज्य तरह तरह का विचारों को बढ़ाएगा, और तामसी पुरुष के आलस और नींद को बढ़ाएगा। तीनों ही गुणों को बढ़ाने वाला है एकांत। जो भीतर में होगा उसके बढ़ जाएगा, पता लग जाएगा ये है। इस वास्ते साधक को खूब सावधान रह करके काम करना चाहिए, सावधान रह कर एकांत में रहना चाहिए। तो इस वास्ते भजन ध्यान चिंतन का अधिक मन करता है और काम सुहाता नहीं,
ऐसे समय में काम आवश्यक आ जाते हैं, बड़े गुरुजनों के कहने से काम करता है, वो तत्परता से काम करता है, तो वो काम उसका बाधक नहीं होता, किंतु साधन बढ़ाने वाला होता है, आसक्ति का नाश करने वाला होता है। कारण के काम करने की रुचि तो है नहीं और पूज्य जनों के आदेश से वो काम करता है, तो वो काम का करना बंधन कारक नहीं होगा। प्रत्युत काम में आसक्ति होगी, काम करने में, क्रिया में आसक्ति, उस आसक्ति को मिटाने वाला हो जाएगा वो काम, क्योंकि वो क्रिया करता है आसक्ति से नहीं, किंतु सिद्धांत को लेकर, आज्ञा को लेकर वो क्रिया कर रहा है। इस वास्ते आसक्ति मिटेगी, परंतु कब कि सावधान होकर के क्रिया में सुख नहीं लेगा, क्रिया के साथ में तल्लीन नहीं होगा, उसमें रस नहीं लेगा, उस क्रिया में रस बस नहीं जाएगा तब, और क्रिया के फल में नहीं रस बचेगा। क्रिया का फल काम हो गया, पूर्ण हो गया तो सुख आया, और काम अधूरा रहेगा तो दुख हुआ, ऐसी वृत्ति रहेगी तो क्रियाओं की आसक्ति नहीं छूटेगी। काम अच्छे से अच्छा किया, उत्तम से उत्तम किया, और उसकी महिमा नहीं मिली, वाह वाह नहीं मिली तो चित्त खट्टा हो जाए, और वाह वाह मिली तो राजी हो गया। काम सांगोपांग पूरा हो गया तो चित्त में प्रसन्नता हुई, और किसी कारण से अधूरा रह गया, हमने पूरा उद्योग कर लिया फिर भी काम पूरा नहीं हुआ तो दुख होता है मन में। अथवा क्रिया करी जिसका फल मिल गया अच्छा, तब तो सुख होता है, और फल नहीं मिला तो चित्त में रंजकी आती है, दुख होता है। ऐसी जब तक अवस्था रहती है तब तक बड़ों की आज्ञा पालन करते हुए भी क्रिया की आसक्ति नहीं मिटती, स्थूल शरीर की आसक्ति नहीं मिटती।